नमस्ते बच्चों, हमारा नया पाठ है एम कलाम के बहाने। इसका लेग है मेहर। एक फिल्मी समीक्षा है। देखिए, गांव के स्कूल में मेरा एक साथी था मोरपाल। वही मोरपाल जिसने एक बार हमारे अंग्रेजी के मास्टर तिवारी जी को लुक का मतलब और सही हिज्जे पूछ जाने पर बताया था। LOOK लुक यानी लुक के देखना। हम गांव के स्कूल में मिहिर के गांव के स्कूल में उसको एक साथी था, उसका नाम है मोरपाल। वही मोरपाल उसके क्लास में है। एक दिन इंग्लिश के मास्टर साहब अंग्रेज़ी के मास्टर साहब ने उसको लुक का मतलब पूछा, उसको उत्तर भी बताया। नाम का पहला अक्षर मिलने की वजह से क्लास की दरी पट्टी पर हमारे बैठने की जगहें भी साथ ही थी। मिहिर और मोरपाल, इसका नाम का पहला अक्षर सेम है, इसलिए क्लास में दरी पट्टी पर बैठने की जगह उसको साथ ही मिली। दरी पट्टी का मतलब मैट। वही मोरपाल जिसके मेरी खाने के डिब्बे में राजमा देखते ही बांझें खिल जाती हैं। वही मोरपाल जिसके मेरे खाने के डिब्बे में, किसके डिब्बे में? मिहिर के टिफ़िन बॉक्स में राजमा देखते समय बांझें खिल जाती थी। उसको आश्चर्य हुआ। क्या देखकर? राजमा देखकर। हमारा सौदा था खेल खंडे में खाने की अदला बदला का। वो स्कूल में खाते समय उसका सौदा था, शीलम हैबिट। कैसा क्या है? खेल खंडे में खाने की अदला बदली का है, एक्सचेंज ചെയ്യുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു। यानी मेरे टिफ़िन के राजमा चावल उसके और उसके घर से आया बड़ा सा छाछ का डिब्बा मेरा। मिहिर के घर से लाए राजमा किसको देता है? मोरपाल को देता है। मोरपाल के छाछ का डिब्बा मिहिर को देते हैं। उसे पता था कि छाछ मेरी कमज़ोरी है। मोरपाल को जानता है मिहिर की कमज़ोरी क्या है? छाछ है। लेकिन मुझे मोरपाल से मिलने से पहले कतई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए राजमा जैसी सामान्य सी चीज़ किसी के लिए इतनी खास हो सकती है। मुझे मोरपाल से मिलने से पहले, മോർപാലിനെ അറിയുന്നതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്തറിയില്ലായിരുന്നു? രാജുമ ജैसी सामान्य सी चीज़, രാജുമയെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ വസ്തു किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी खास हो सकती है. खास का मतलब क्या है? പ്രത്യേക ഇഷ്ടം. ആ രാജുമ എന്ന വസ്തുവിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. मोरपाल ने मेरे टिफ़िन बॉक्स में रखे राजमा को खाने से पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था. അതാണ് എന്താണ് മോർപാൽ നമ്മുടെ മിഹിറിൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ രാജ്മ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കബി നെയ് രാജ്മ ദേക്കാത്ത വേറെ എവിടെയും എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല? രാജ്മ കണ്ടില്ല. രാജ്മ നമ്മളെ വൻപയറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വൻപയറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ്. वह हमारे स्कूल के 15 किलोमीटर दूर के किसी गांव से साइकिल चलाता रोज़ स्कूल आता था. मोरपाल कहाँ से आते हैं? स्कूल से 15 किलोमीटर दूर के एक गांव से आते हैं. वह साइकिल चलाकर आते हैं. मैं आज तक नहीं जान पाया कि कैसे वह उस छाछ के डिब्बे को रोज़ 15 किलोमीटर बिना ज़रा भी छलकाए लिए आता था. मिहिर को ये कैसे उसको जानता नहीं है. क्या जानता नहीं? मोरपाल साइकिल चलाकर आया है, हम आया हैं उस समय उसके छाछ के डिब्बे से
जरा भी ചൽക്കായെ लिए आता था ഒരു തുള്ളി പോലും ചൽക്കാന തുളുമ്പുക ടു സ്പിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും മോര് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും തുളുമ്പാതെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ये कैसे है मुझे जानता नहीं एक बार फिर देखिए गाँव के स्कूल में मेरा एक साथी था मोरपाल वही मोरपाल जिसने एक बार हमारे अंग्रेज़ी के मास्टर तिवारी जी को लुक का मतलब और सही हिज्जे पूछ जाने पर बताया था LOOK लुक यानी लुके देखना नाम का पहला अक्षर मिलने की वजह से क्लास की दरी पट्टी पर हमारी बैठने की जगह भी साथ ही थी वही मोरपाल जिसके मेरे खाने के डिब्बे में राजमा देखते ही भांजेम खिल जाना अत्यधिक प्रसन्न होना हमारा सौदा था खेल खंडी में खाने की अदला बदली का मतलब एक्सचेंज यानी मेरे टिफ़िन बॉक्स के राजमा चावल उसको और उसके घर से आए बड़ा सा छाछ का डिब्बा छाछ मोर उसे पता था कि छाछ मेरी कमज़ोरी का मतलब क्या है वीकनेस लेकिन मुझे मोरपाल से मिलने से पहले कतई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए राजमा जैसी सामान्य सी चीज़ किसी के लिए इतनी खास हो सकती हैं मोरपाल ने मेरे टिफ़िन बॉक्स में रखे राजमा को खाने से पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था वह हमारे स्कूल के 15 किलोमीटर दूर से किसी गांव से साइकिल चलाकर रोज़ स्कूल आता था मैं आज तक नहीं जान पाया कि कैसे वह उस छाछ के डिब्बे को रोज़ डेली 15 किलोमीटर बिना ज़रा भी चलकाए लिए आता था आपको जानता है ये पैराग्राफ पढ़कर आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वो लिखिए आपकी नोटबुक में अच्छा धन्यवाद